जो मेरा जीरो फिगर है, धीरे धीरे मैं बढ़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे मेरा बॉडी एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट, खुद को देखना नहीं चाहती हूँ मैं आईने में। हो सकता है आपके मॉर्निंग सिकनेस ना रहे, जापान में ऐसा नहीं होता है। आप प्रेग्नेंट हो गए, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली लास्ट तक काम करेंगे। कोई भी चीज सडन हो जाता है, उसके लिए पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब जरूर कीजिए। नमस्ते एंड कोनिचिवा। मेरा नाम है नुपुर तिवारी। मैं एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइंडफुलनेस कोच हूँ। मैं जापान में पिछले 19 साल से रह रही हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी इधर ही हुई थी। जापान के जिस प्रांत में मैं थी वहां पे ना कोई इंडियन था, ना मेरा रिलेटिव था, इवन मेरा हस्बैंड भी मुझसे दूर थे। सो एट दैट टाइम मुझे लगा अगर शायद काश मेरी माँ होती, मेरी सासू माँ होती या कोई फीमेल मेरे साथ होती जो मुझे गाइड करते, लेकिन कोई नहीं था मेरे साथ। इसमें एक प्रेग्नेंट होना और धीरे धीरे सीखना अपने बॉडी को कंट्रोल करना, अपने फूड को कंट्रोल करना, अपने हर मूड स्विंग को कंट्रोल करना, और फिर कैसे एक मतलब प्राण जो एक जीवन अपने अंदर है, इस जर्नी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, शायद जिसको आप कहते हैं जीरो फिगर, तो उस फिगर में मैं थी। और मैं एक्चुअली बहुत छवि, उससे पहले मैं छवि हुआ करती थी एक्चुअली। तो इसलिए उस छवि, और मैं जो भी खाती हूँ ना वो मुझे लगता है कि वो लग जाता है। तो मैं मोटा होने का जो टेंडेंसी है मुझ में है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उस बॉडी से जीरो बनाना बहुत, इट वाज रियली हार्ड वर्क। जो मेरा जीरो फिगर है, धीरे धीरे मैं बढ़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे मेरा बॉडी एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट, मतलब एक, क्या बताऊं कि खुद को देख खुद को देखना नहीं चाहती हूँ मैं आईने में, ऐसा होते जा रही थी। तो हर मेरे फेस में हर तरफ पिगमेंटेशन। लेकिन मुझे लगा कि मेरे बॉडी से ज्यादा मेरे अंदर जो है, जो पल रहा है, वो मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं अपने आप को समझा ली थी तब कि मेरे अंदर जो है वो मेरा पार्ट है। अगर आप रियली कॉन्शियस अबाउट योर ब्यूटी, कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी, तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है इन द बिगिनिंग। अगर आप अपने आप को नहीं समझाएंगे कि जो हो रहा है मेरे अच्छा के लिए हो रहा है और मैं फिर से वापस हो जाऊंगी। कोई भी चीज सडन हो जाता है, उसके लिए पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। आपको एक शौक जैसे होता है जिंदगी में कि हाँ, ये इसके लिए तो मैं रेडी नहीं थी, तो ये हो गया। तब आप तो डेफिनेटली उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहती थी और हमने किया भी नहीं। लेकिन उसको रखने के लिए आपको पहला जो स्टेप लेना है वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए पहला अपना मेंटली प्रिपेयर अपने आप को, उसके बाद तब आपके, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ है तो आपका हस्बैंड का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है आपके साथ रहने का और आपको मेंटली प्रिपेयर करने का। क्योंकि तब अकेली आप रहेंगी तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसका कोई आंसर आप नहीं दे पाएंगी। सो दैट्स व्हाई आपके साथ, अगर जैसे मैं थी जापान में, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते तो शायद तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन तब मुझे फॉर्चुनेटली एट दैट टाइम वो मेरे साथ थे। जी डेफिनेटली आप स्केर्ड होने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो तब आपको समझाना कि आप ठीक हो जाओगे आफ्टर डिलीवरी, कुछ नहीं होगा। तो ये जो पास में रहना, बात करना और हर तरह की पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना, इसलिए आपके हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी इज नॉट वन वे, ये बस आपका सफर नहीं है, दोनों का सफर है। तो इसलिए पहले अपने आप को पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर कीजिए। जब भी अगर सडन भी हो जाए मेरी तरह, प्रिपेयर कीजिए और उसमें अपने हस्बैंड को इंक्लूड कीजिए। आप अगर इंडिया में हैं तो आपके आसपास के लोग,
आपके रिलेटिव्स सारे बोलेंगे ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। तो इसमें क्या होता है, द नंबर वन, आप अगर एक तो इनसिक्योर हो अपने बॉडी अपने लुक को लेके कि क्या होने वाला है। नंबर टू, आपके ऊपर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, ये खा लो, वो खा लो, ये करने से अच्छा है, वो करने से। थर्ड, आप देख रहे हो, इंटरनेट पे पढ़ रहे हो क्या करने से अच्छा है। तो आप एक बस एक क्या बोलूं, कंफ्यूज मोड में चले जाते हो कि क्या करना सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ कि मेरा बॉडी डिफरेंट, मेरा प्रेगनेंसी जर्नी डिफरेंट, आपका प्रेगनेंसी जर्नी बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो आप किसी और से कंपेयर मत कीजिए। आपका जर्नी हो सकता है मेरा जैसे मूड स्विंग हुआ था, मेरा जैसे मॉर्निंग सिकनेस पहले हुआ था लेकिन बाद में नहीं हुआ था, हो सकता है कि पूरी तरह थ्रू आउट आपके मॉर्निंग सिकनेस रहे, हो सकता है आपके मॉर्निंग सिकनेस ना रहे, हो सकता है कि आपके मूड स्विंग भी ना हो सकता है आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो सकता है आपके कुछ किसी फूड के लिए, चॉकलेट के लिए क्रेविंग हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है बहुत स्टेबल प्रेगनेंसी हो। अपने आप को डेफिनेटली कंपेयर मत कीजिए। अपने आप को समझाना जरूरी है कि जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं जरूर करूंगी। और आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में तब अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को अच्छा खिलाना, अपने आप को अच्छा थॉट्स देना, क्योंकि आप तब आपके सब कुछ जा रहे हैं उधर, आपके थॉट्स भी जा रहा है, आपके खाना भी जा रहा है। तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डेफिनेटली मैं अपने बॉडी में जो पल रहा है उसको अच्छा थॉट्स दूं, अच्छा खाना दूं। हर कंट्री में प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होता है, और क्योंकि जैसे हर कंट्री का संस्कृति उसके साथ जुड़ी रहती है। तो इंडिया में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारे जो रिलेटिव है, मतलब घर के लोग हैं, चाहते हैं कि हम ज्यादातर रेस्ट करें। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। आप प्रेग्नेंट हो गए, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली लास्ट तक काम करेंगे। इवन मुझे ऐसे भी बहुत सारों के साथ मैंने काम किया, बस 1 हफ्ते बाकी है डिलीवरी के, तब भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो लोग रोज जाते हैं, और मोस्टली वो लोग जाते हैं नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके, और वो काम करते हैं। तो उसके बाद वो मैटरनिटी लीव में चले जाते हैं। डॉक्टर नहीं चाहते कि आपके वजन ज्यादा बढ़ जाए, आपको पूरी तरह रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा आपके फूड के ऊपर। फिर आपको बोला जाएगा आप वॉक करना शुरू करो, आप कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करो। आपको पूरी तरह डॉक्टर चाहेंगे कि मेंटली फिजिकली हेल्दी रहो, उसके साथ साथ आपका वजन ना बढ़े। कि जिंदगी में बहुत चेंज आ जाता है, नहीं है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने पहला प्रेगनेंसी के बाद दूसरा प्रेगनेंसी जब हुआ, वो पूरी तरह, पहला थोड़ा सा उसके लिए कठिन था, लेकिन दूसरे प्रेगनेंसी में लास्ट तक उसने, इवन लास्ट डे के पहले दिन तक वो काम कर रही थी। और पूरी तरह ये लोग खुद करते हैं, घर आ जाते हैं, कौन करेगा इसके लिए। अगर प्रेगनेंसी के बाद भी वो घर आ गए 7 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो खुद ही करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होता है, सी सेक्शन बहुत ही कम होता है, सिजेरियन बहुत कम होते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज्यादा होता है। तो घर आ गए, पूरी तरह खुद ही करने लगे। एक बच्चा अगर घर में है तो दूसरे को, एक बच्चा को देखना बहुत जरूरी होता है, और दूसरे भी आ गए। तो अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में हम लोग पूरी तरह रेस्ट करते हैं, ये लोग दे बिकम रियली सरप्राइज्ड कि अच्छा ऐसा होता है। तो डिफरेंट संस्कृति डिफरेंट होते हैं। तो आप अगर प्रेग्नेंट है और आपको बोल दिया गया है घर से या रिलेटिव से आप बस रेस्ट करो, मत कीजिए ऐसा। आपके अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है, अगर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप योगा कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप अच्छा थॉट अपने जो अंदर है उसको दे रहे हो, और खुद को भी दे रहे हो। आप उन लोगों के साथ अपना समय बिताओ जो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं। तो मैं क्योंकि जापान में थी, इसलिए यहाँ पे कोई सप्लीमेंट नहीं देते हैं।
यहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट नहीं देते हैं। और इसलिए यहाँ पे वो लोग डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खाने से ही पूरी तरह सप्लीमेंट लेना है, जैसे आयरन हो गया है, कोई भी विटामिन हो गया, कुछ भी लेना है वो खाने से लेना है। तो इसमें क्या होता है, और इंडिया में अगर है आप, तो इंडिया में क्या होता है कि आपको डेफिनेटली सप्लीमेंट पहले दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस था, वजन बढ़ने नहीं देते। अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो, क्योंकि यहाँ पे चेकअप बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, और आप जब जाएंगे पहले आपका वजन लेंगे और डॉक्टर बोलेंगे आपका बढ़ गया, और आपको पूरी तरह डाइट ये कर देंगे, ये मत खाओ, ये खाओ। तो दीज आर द, मेरा डिफरेंट था, मेरा डिफरेंट कंट्री हो सकता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो कुछ अलग हो सकता है, और जो इंडिया में हो पूरी तरह अलग होगा, लेकिन मेरा ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे आपकी इनसिक्योरिटी जो है पूरी तरह जायज है, इनसिक्योर होना। आप अगर इनसिक्योर हो तो इसके लिए अपने आप को मत बोलो कि आप खराब माँ होने वाले हो, ऑफ कोर्स नॉट। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब माँ होने वाले हो, इनसिक्योरिटी हर किसी में आते हैं। जापानीज संस्कृति में प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो आपके अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है तो काम करना मत छोड़िए, नंबर 1। नंबर 2, आप जरूर ऐसा खाना खाइए जो आपके वजन को इतना ना बढ़ने दे। आप इतना भी मोटा मत हो जाइए जो बाद में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, अपने आप को पूरी तरह खुश रखिए और एक्सरसाइज कीजिए। वॉक जो आपके हाथ में हो, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे इंडिया का इट्स अ गिफ्ट, हमारे पास योगा है, आप योगा कर सकते हो। मेक श्योर कि आप मेडिटेशन जरूर करो, आप वॉक करो, क्योंकि ये सब जापानीज जरूर करते हैं। वो लोग अपने आप को स्पेशल करके, अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ना हो तो मैं बोल रही हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं होता है हम लोगों में, तो ये सब जरूर कीजिए। क्योंकि जापान में इतने प्रेग्नेंट वुमेन आप देखोगे कि नॉर्मली जा रहे हैं, वो लोग ट्रेन में जा रहे हैं, इवन प्रेग्नेंट, वो लोग काम कर रहे हैं, वो दे आर वॉकिंग, दे आर ईटिंग लेस, और बच्चे को छोटा सा अपने अंदर रखते हैं, और प्रेग्नेंट जो पैदा हो जाता है उसको खिला के उसको बड़ा कर देते हैं। So that is it. These are the tips of Japanese culture. There are many other tips. Maybe once the delivery, after delivery, there will be many other tips. Definitely we'll be talking about that. वो भी हम जरूर बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये during pregnancy ये सब जरूर कीजिए। खाना वही खाइए जिससे आपका पूरा विटामिन, मिनरल और आयरन आपके अंदर जा रहा है। तो ये जो जर्नी है इसको एंजॉय कीजिए, इसको और भी ब्यूटीफुल बनाइए। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को अच्छा थॉट्स दीजिए, अपने आप को अच्छा खाना दीजिए, क्योंकि अपने आप को अगर क्योंकि अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप जरूर उसका भी नहीं ख्याल रख पाएंगे जो आपके अंदर है। तो ये जो 9 months का जो जर्नी है, मेक इट सो ब्यूटीफुल दैट यू कैन जस्ट रिमेम्बर। जब भी आप सोचेंगे बस आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। तो मेक दिस 9 months अ ब्यूटीफुल जर्नी।